ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को दी जाने वाली सब्सिडी के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर वर्तमान नीति में बदलाव करते हुए जीवन में एक बार नीति अपनाने का फैसला किया है। इस नीति के अंतर्गत हज यात्रा में जाने वाले हाजी को सिर्फ एक बार सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। सरकार के इस निर्णय से देश में कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि उसने हज यात्रा पर जाने वाले मुस्लिमों को सरकारी सब्सिडी के संबंध में वर्तमान 5 साल में एक बार की नीति को बदलते हुए जीवन में एक बार की नीति अपनाने का फैसला किया है। शीर्ष अदालत के समक्ष पेश हलफनामे में सरकार ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं कि कभी हज पर नहीं गए आवेदकों को प्राथमिकता दी जाए। केंद्र ने कहा कि यह बड़ा बदलाव है जिसे पहली बार पेश किया गया है कि भारतीय हज समिति के जरिए आवेदन करने वाले हज तीर्थ यात्रियों की संख्या वर्तमान 5 साल में एक बार की नीति की बजाय जीवन में एक बार की नीति से सीमित की जाए। केंद्र ने कहा कि इससे ये सुनिश्चित होगा कि हाजी जीवन में केवल एक बार सरकारी सब्सिडी का फायदा उठा पाए। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि प्राथमिकता उन आवेदकों को दी जाए जो कभी हज पर नहीं गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बार फिर से आतंकवादियों ने अपने नापाक इरादों को जामा पहनाते हुए हमले को अंजाम दिया। काबुल में हुए सिलसिलेवार धमाकों ने राजधानी को थर्रा कर रख दिया है। वहीं इन धमाकों से अभी तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। जहां एक तरफ तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली, तो वहीं अमेरिका तालिबान के दावों को खारिज करते हुए आतंकी संगठन हक्कानी का हाथ होने की संभावना जता रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है, लेकिन अमेरिका को लगता है कि इस हमले के पीछे आतंकी संगठन हक्कानी का हाथ भी है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने खौफ का संदेश जारी करते हुए कहा है, अभी तो ये शुरुआत है। ये हमले तो आक्रमण के उस दौर की शुरुआत है जो हमने महीने भर के लिए तय कर रखे हैं। काबुल में हथियार और गोला बारूद से लैस आतंकी जब आत्मघाती हमलों को अंजाम दे रहे थे, तब उनके आकाओं ने खौफ का ये संदेश दुनिया को जारी किया। इस संदेश के बाद ये साफ हो गया है कि काबुल में कहर बरपाने के पीछे आतंकी संगठन तालिबान का हाथ है। लेकिन अमेरिका मानता है कि अकेले तालिबान ऐसे सुनियोजित हमले करने की ताकत नहीं रखता। अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत रेयान क्रोकर ने कहा, तालिबान हमले की जिम्मेदारी लेने में जितनी फुर्ती दिखाता है, इतना बड़ा हमला करना सिर्फ उनके बलबूते का काम नहीं दिखता। पुराने अनुभवों से मुझे लगता है कि हक्कानी नेटवर्क भी इस हमले में शामिल है। तालिबान अब इतना मजबूत नहीं कि वो अकेले इतने बड़ा हमला कर सके। इससे पहले अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने भी माना था कि शुरुआती जांच में लग रहा है कि हमले तालिबान और हक्कानी नेटवर्क ने मिलकर किए हैं। हक्कानी नेटवर्क एक आतंकवादी संगठन है। इसका ठिकाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। हक्कानी संगठन के निशाने पर हमेशा अमेरिकी सैनिक और ठिकाने रहते हैं। इस संगठन का नेता जलालुद्दीन हक्कानी है। माना जाता है कि हक्कानी संगठन को अमेरिका ने ही पाल पोसकर बड़ा किया था। हक्कानी संगठन अमेरिका के लिए सोवियत संघ के खिलाफ काम करता था, लेकिन हालात तब से बदल गए जब हक्कानी संगठन ने तालिबान से हाथ मिला लिए। जानकर मानते हैं कि अमेरिका का साथ छोड़ने के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हक्कानी संगठन की मदद करती है। दरअसल पाकिस्तान इस संगठन के जरिए अफगानिस्तान में अपनी पैठ बनाना चाहता है। हिमाचल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। IPL के सफल आयोजन के बाद अब HPCA धर्मशाला में 2020 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के आयोजन की तैयारी कर रही है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का मानना है कि ये टूर्नामेंट पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में मधुरता लाने के लिए कारगर साबित होगी। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की धर्मशाला में 2013 में 6 देशों का 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट कराने की योजना है। HPCA के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने यहां भारतीय और ब्रिटिश सांसदों के बीच मैत्री 2020 मैच के सफल आयोजन के बाद कहा, हम डिनर डिप्लोमेसी के बजाय क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए पड़ोसी देशों से संबंध सुधारना चाहते हैं। ठाकुर ने कहा कि इस संबंध में हमारी अगले वर्ष 6 देशों भारत,
पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के बीच एक 2020 टूर्नामेंट की योजना है। हमने अभी टूर्नामेंट का पूरा फॉर्मेट नहीं सोचा है, लेकिन ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट होगा। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर देखना होगा ताकि सभी टीमों के पास समय रहे। धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हाल ही 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्थल का दर्जा प्रदान किया था, जिसके बाद यहां भारतीय और ब्रिटिश सांसदों के बीच मैच का आयोजन हुआ, जिसे भारत ने जीता। ठाकुर ने कहा, इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन दूसरे देश भी कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई तैयार नहीं होता तो हम इसे हर साल कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के आयोजन से हमें अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि खेलों में जोड़ने की ताकत है। देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी को शर्मसार करते हुए गोलकीपर एड्रियन डिसूजा को प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाया गया है। एथेंस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके एड्रियन के सैंपल की जांच के दौरान THC का सेवन करने का दोषी पाया गया है। एक समय देश के नंबर 1 गोलकीपर रहे एथेंस ओलंपियन एड्रियन डिसूजा डोप में फंस गए हैं। वर्ल्ड हॉकी सीरीज में मुंबई मेरिन्स के लिए खेलने के दौरान उन्हें THC के सेवन का दोषी पाया गया है। THC भांग और गांजे के मेटाबोलाइड्स हैं। WHS में ये पहला डोप का मामला है। इस सीरीज में सैंपलिंग का अभियान नाडा की ओर से छेड़ा गया था। नाडा की ओर इसकी जानकारी WHS अधिकारियों के साथ वाडा और FIH को दे दी गई है। भारत के लिए 7 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले एड्रियन का 7 दिनों के अंदर B सैंपल कराने को कहा गया है। 21 मार्च को लिए गए उनके सैंपल में THC की मात्रा 28.7 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर पाई गई है, जो 1.13 नैनोग्राम से काफी अधिक है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन का ये अंक समाप्त हुआ। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा TV24 के साथ। फिलहाल ओम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।